नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेक्स्ट में और मैं हूं आपके साथ सौरभ शुक्ला। कभी केला और लीची के लिए मशहूर हमारा बिहार राज्य आज वैकल्पिक तौर पर नए नए खेती करने में अपना हाथ आजमा रहा है। केला और लीची के बाद अब बिहार में ड्रैगन फ्रूट की खेती के तरफ किसान अग्रसर हो रहे हैं। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से एक किसान नागराज नक 2014 से ही ड्रैगन फ्रूट की खेती करते आ रहे हैं। उन्होंने हमसे बात कर, न्यूज नेक्स्ट से बात कर, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में हर एक चीज अच्छे से समझाई है और यह भी बताया कि किस तरह किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। स्थित हूँ किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में और यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट्स की खेती शुरू हुई है। पहले तो इस फल का खेती इजराइल, वियतनाम और अन्य देशों में, कई देशों में किया जा रहा था, लेकिन अब इसकी खेती जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में भी कुछ वर्ष पहले से शुरू किया गया है। आइए जानते हैं कि इस फल की खेती किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार के जलवायु इनके लिए उचित है और कितनी खेती के लिए इसमें क्या क्या खाद्य पदार्थ, क्या क्या पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, किस मौसम में ये खेती की जाती है। यहाँ लगभग 4 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं यहाँ के एक किसान हमारे साथ उपस्थित है, नागराज जी। हम उनसे जानना चाहते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से इस खेती के बारे में जानकारी प्राप्त की है और कैसे इनको नॉलेज हुआ कि भाई हमको यहाँ खेती करनी चाहिए और क्या बेनिफिट्स है लोगों के लिए, क्या और किसानों के लिए क्या संदेश जाएगा। ड्रैगन फ्रूट्स के बारे में आपको कहाँ से पता चला? हम लोग एक बार मलेशिया घूमने गए थे। मलेशिया घूमने गए थे, वहीं ये फल को देखा, वहाँ से पता लगाए, तो वही फिर सिंगापुर से इसका हम लोगों ने प्लांट मंगाया। अच्छा, देखने के लिए कि ये भारत में हो सकता है कि नहीं हो सकता है जी। 2014 के लास्ट में लगाया था जी। 16 में इसमें फल आ गया। तो हम लोगों ने समझा कि यहाँ भारत में भी हो सकता है ये। उसके बाद हमने इसका एक्सटेंशन शुरू किया जी। 100 प्लांट से शुरू किया था। अभी हमारे पास करीब करीब 14,000 प्लांट है। तो इसका मतलब सक्सेसफुली खेती कर रहे हैं हम लोग। सरकार का कोई सहयोग, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, सरकार का सहयोग कुछ है नहीं। बाकी जगहों पे जैसे गुजरात में, कर्नाटक वगैरह में, हैदराबाद वगैरह में सरकार सहयोग देती है, लोन भी देती है, सब्सिडी भी देती है जी। तो वहाँ पर काफ़ी खेती होने लगी है। यहाँ भी बिहार में भी हम लोगों ने सीएम को अपना प्रेजेंटेशन दिया था जी, डिप्टी सीएम को भी दिया, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी को भी दिया था। तो सरकार ने कहा तो है कि हम करेंगे, लेकिन लगता नहीं है सरकार कुछ कर रही है। तो अगर सरकार का हेल्प हो तो काफ़ी बिहार, हमने एक स्कीम बना कर दिया था, विदिन 3 ईयर्स जी ड्रैगन फ्रूट की खेती में बिहार इंडिया टॉप हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन सरकार का इस पर ध्यान नहीं है जी। और काफ़ी महंगा ये फल बिकता है, बाकी किसी खेती में कभी किसान को कोई विशेष फ़ायदा है नहीं। 300 रुपये से 400 रुपये किलो तक खुदरा में ये फल जब बिकता है। आपने शुरू में मलेशिया से लाया था इनका प्लांट, तो उस टाइम में कितना पौधे लगाए थे आप? 100 पौधा हमने लगाया था 2014 में। कितना खर्चा आया था उस टाइम? 100 पौधा, 100 रुपया पौधा हम मंगाए थे वहाँ से। वैसे हम लोग पौधा भी अभी बेचते हैं, 100 रुपया पौधा ही बेचते हैं जी। तो तकरीबन 1 एकड़ की खेती में किसानों को कितना खर्च पड़ जाता है? स्टार्टिंग के अंदर में जब पौधा खरीदना पड़ता है तो 1 एकड़ में कम से कम वो पौधा लगाने पर है जी। पहले तो लोग 10 बाय 10 में लगाते थे जी। एकड़ में करीब 1800 पौधे आते थे जी। अभी हम एकड़ में करीब 4000 पौधा लगाते हैं जी। 4000 पौधा लगाने से तो एकड़ में कम से कम भी 8 लाख का खर्चा है। तो आपका कहना है कि बिहार की सरकार, यहाँ के कृषि विभाग के लोग अगर किसानों को सहयोग करे तो इस खेती में लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं? बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना 50 एकड़ ज़मीन जोत करके जितना कमा सकता है किसान जी। 1 एकड़ में उतना कमा सकता है। बिल्कुल, कम ज़मीन के अंदर में ज़्यादा फसल, ज़्यादा आय हो सकती है किसान को। लेकिन सरकार का ध्यान हो तब ना, किसान इतना खर्च करने की हिम्मत सब किसान को है नहीं। तो हम लोग तो अपना शौक से किए जी, इसलिए हम लोग सक्सेस हो गए। बाकी सब किसान तो नहीं कर सकता है ना। तो इस खेती के लिए मतलब आपका कहना है लागत ज़्यादा है, तो सरकार का सहयोग होना एक बड़ी बात है। अगर सहयोग मिल जाए तो अन्य किसान भी इस खेती को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बताएंगे कि किस तरह की जलवायु, मतलब किस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए होता है इसकी खेती के लिए, और किस तरह का खाद्य, रासायनिक खाद्य या उर्वरक की ज़रूरत पड़ता है इसकी खेती के लिए, और किस मौसम में ये खेती किया जा सकता है?
ये मौसम हम लोग तो 12 महीने लगाते हैं ये फसल, और 1 साल के बाद फल आ जाता है इसमें। किसी भी मिट्टी के अंदर में, दोमट मिट्टी के अंदर में खेती हो सकती है जी। इसके लिए बहुत ज़्यादा गर्म क्लाइमेट भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए, पानी भी कोई की विशेष आवश्यकता नहीं है। कैक्टस जातीय प्लांट है जी, इसलिए कम पानी के पटवन में ये फसल हो जाती है। और रहा फर्टिलाइज़र वगैरह का, तो फर्टिलाइज़र आप दे भी सकते हैं जी। हम तो प्योरली ऑर्गेनिक में कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कर रहे हैं। हाँ, कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, सिर्फ कंपोस्ट खाद पर ही करते हैं। इससे इसका गुणवत्ता भी बढ़ जाता है और हेल्थ वैल्यू भी बढ़ जाता है, खाने में टेस्ट वगैरह भी अच्छा होता है जी। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी अपने को अब मिलने वाला है। अच्छा, हमने अप्लाई कर रखा है पटना में। अच्छा, हम तो कुछ फल छोटा ज़रूर होता है ऑर्गेनिक में। ये फल खास करके लोगों के लिए क्या किस तरह का फ़ायदा पहुंचाता है? ये कैसे लोग खाते हैं? ये कैसे उपयोग करते फल के रूप में खा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट है जी, एंटी एजिंग है जी, बहुत तरह के विटामिन इसमें पाए जाते हैं जी। फाइबर काफ़ी मात्रा में है। ये पोषक का हाँ। पोषक का भंडार माना जाता है। पोषण का भंडार माना जाता है। पेट एकदम साफ रखता है जी। पेट अगर साफ रहेगा तो बहुत तरह की बीमारी तो ऐसे ही नहीं होगी जी। लेकिन और खाने का इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका मीठा टेस्ट होता है, हल्का मीठा होता है, लेकिन शुगर फ्री है। शुगर फ्री? हाँ, शुगर पेशेंट भी इसको खा सकते हैं। इसमें शुगर कंटेंट नहीं है, डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं इसको। अच्छा, और स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और नया फ्रूट है, इस बोल के थोड़ा महंगा भी बिकता है। तो इसका तोड़ाई मतलब साल में एक ही बार होता है? नहीं, तोड़ाई इसका जून से लेकर के नवंबर तक 6 महीना। 6 महीने। ये जो फल सामने मैं देख रहा हूँ, इस फल में जैसे आपका ये लगा हुआ है, तो ये आपका सबसे पहले ये निकलता है? ये सूख जाएगा, ये सूख जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ये कितने दिन में निकलता है? ये जो फूल जो निकलता है, फूल निकलने के 1.5 महीने बाद फल तैयार हो जाता है। अच्छा, 1.5 महीने बाद फल निकल जाता है। उसके बाद कंप्लीट कब होता है ये? कंप्लीट 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद ये लाल हो जाएगा? इस फूल को निकले हुए 15 दिन हुआ। अच्छा, 15 दिन ये पूरी तरह से लाल हो जाएगा। उसके बाद आप इसको तोड़ेंगे? तोड़ने के बाद फिर आप उसको मार्केट में सप्लाई करेंगे? मार्केट में सप्लाई। इसका भंडारण के लिए भी कोई उचित व्यवस्था करना पड़ता है या नॉर्मली आप इसको रख सकते हैं? हमारा तो माल ऐसे भी जाता है, वैसे हम छोटा सा कोल्ड रूम बना रहे हैं यहाँ। अच्छे, जिस समय मान लीजिए डिमांड वगैरह नहीं हुआ तो कोल्ड रूम में रख सके जी। एक रूम जितना बड़ा कोल्ड रूम में बना रहे हैं जी, तो उसमें रखेंगे। लेकिन अभी तो ऐसे सप्लाई होता है। अब तो सरकार ने विदेशों से कोई भी चीज़ आने पर प्रतिबंध भी लगाया है, स्वावलंबी भारत बोल करके जी। तो अभी तक तो भारत में जितना ड्रैगन फ्रूट का कंजम्पशन था 90% इम्पोर्ट ही होता था। अब हमको लगता है इम्पोर्ट जब अगर बंद हो जाएगा जी, तो इसका डिमांड और बढ़ेगा। अभी तो फल आया नहीं, लेकिन बहुत से कस्टमर का डिमांड आने लगा, माल भेजी। तो अगर विदेश से ड्रैगन फ्रूट नहीं आया, ज़्यादातर वियतनाम, चाइना, श्रीलंका वगैरह से आता था, मलेशिया से भी 95%। हाँ, 90% तो इम्पोर्ट ही होता था। तो अब जब सरकार ही बंद कर देगी तो ये फल आएगा कहाँ से? आएगा नहीं। तो अभी तो वैसे भी आना जाना प्राय बंद है कोरोना के कारण जी। तो इसीलिए हमको लगता है इसके अगर सरकार ध्यान दे, जैसे अपना किशनगंज जिला है, अररिया जिला, पूर्णिया जिला, इसके जलवायु काफ़ी उपयुक्त है इसके लिए। यहाँ की मिट्टी भी उपयुक्त है। तो चाहे तो यहाँ इसकी खेती अच्छी हो सकती है। सरकार का मदद मिले तो यहाँ की खेती, हाँ, किसान इस खेती पे लगाव बढ़ सकता है, उनका रुचि बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। लेकिन जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि थोड़ा इसकी खेती में खर्च ज़्यादा है, यहाँ के लोग ज़्यादातर धान का खेती करते हैं, मक्का का खेती करते हैं, क्योंकि कम खर्च है। यहाँ तो 1000-2000 रुपया बीघा में खर्च होता है, उसके लिए भी लोन खोजते हैं। तो ये 10 लाख रुपया एकड़ में कौन खर्चा करेगा? तो सामान्य किसान तो खर्चा करना नहीं चाहता, रिस्क भी लगता है, होगा कि नहीं होगा जी। तो आपके आँख के सामने हो रहा है जी, जो नहीं होने का सवाल ही नहीं। ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उनके बारे में भी थोड़ा आप सबको जानकारी दे देते हैं कि इसके लिए आपको सबसे पहले तो उपयुक्त जलवायु और उपयुक्त मिट्टी होना चाहिए। और जो मिट्टी दोमट मिट्टी होता है, खास करके सीमांचल के इलाकों में, सीमांचल के ज़िलों में दोमट मिट्टी पाया जाता है। तो यहाँ का जो जलवायु और यहाँ का जो मिट्टी है बेहद उपयुक्त है इस खेती के लिए। तो हम यहाँ के जो किसान हैं उनसे जानते हैं ये किस तरह से लगातार, क्योंकि 6 साल से खेती कर रहे हैं। ये जो आपने पिलर लगाया है कंक्रीट का, तो इसके अलावा भी कोई संसाधन है जो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको ये कैक्टस जातीय प्लांट है, इसको सपोर्ट चढ़ने के लिए कोई सपोर्ट चाहिए जी। तो सपोर्ट लकड़ी का भी हो सकता है, ईंटा का पिलर भी बन सकता है जी, लेकिन कंक्रीट का पिलर जो है ये सबसे उपयुक्त जी। तो एक पिलर पर करीब सब ले करके
400 रुपये खर्चा आ जाता ये कंक्रीट का पिलर है, उसके बाद आपने इसके ऊपर ये क्या लोहा का बनाया हुआ है। ये लोग का है, ये टायर है, टायर ऊपर से दिया है आपने इसको सपोर्ट के लिए। उसके बाद कंपोस्ट का खर्चा है, लेबर का खर्चा है। इसका दूरी कितना होना चाहिए दोनों जो पौधा लगाते हैं अभी मिनिमम? हम लोग लगा रहे हैं 8 फुट बाई 6 फुट पर, अच्छा लाइन टू लाइन 8 फुट, अच्छा। और ये पिलर टू पिलर 6 फुट। तो एक पिलर पर 4 पौधा लगता है। एक पिलर पर हाँ, 4 पौधा 4 लगता है। पौधा चारों तरफ से हाँ, लगाते हैं। साइड में 4 पौधा लगता है। जी तो इस हिसाब से करीब करीब एकड़ में 4000 पौधा आता है। अच्छा। तो उसके बाद 1000 पिलर लग गया। 1000 पिलर का ही करीब 4 लाख रुपया पड़ जाता है। जी। पिलर के अलावा जो लकड़ी का जो तख्त है उससे भी तो कर सकते हैं, बांस सकते भी हैं, लगा लेकिन सकते हैं, लेकिन सड़ सड़ जाएगा, वो साल में बदलना होगा। इसकी लाइफ है 20 साल। अच्छा, पौधे की लाइफ 20 साल, 20 साल है, बहुत ही लंबी लाइफ है। 20 साल में तो लकड़ी भी सड़ जाएगी, जी, बांस तो 2-4 साल में सड़ सड़ जाएगा। जाएगा। इसलिए वो उपयुक्त नहीं है। जी, या कंक्रीट लगाई या फिर ईंटा का पिलर। ईंटा का पिलर। तो ईंटा का पिलर तो और महंगा पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये कंक्रीट इसके लिए सबसे उपयुक्त है। उपयुक्त। जी। तो ये बता रहे थे कि जो इस पौधे का जो लाइफ है, इस उम्र है लगभग 20 साल है। तो अगर हम तख्त का लकड़ी का पिलर बना के इसको सपोर्ट मिलना चाहिए पौधे को, तो उसके लिए हम लोग लगाते क्या है, इसमें जो कंक्रीट का पिलर लगाए हुए हैं। इसकी लाइफ 20 साल है पौधे की, इसलिए जो कंक्रीट का लगाया गया। अगर हम बांस का या लकड़ी का लगाएंगे तो इनका लाइफ 3 साल 4 साल में फिर बदलना पड़ेगा। तो जब पौधे का जड़ है वो हिल सकता है, इस कारण पौधे की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सबसे उपयुक्त जो है कंक्रीट का जो पिलर है वो माना गया। तो ये थे हमारे साथ जो इस ड्रैगन फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कदम हो सकती है। कैमरा पर्सन शाह आफरीद के साथ किशनगंज से न्यूज़ नेक्स्ट के लिए आसिफ इकबाल की रिपोर्ट। ड्रैगन फ्रूट में कई सारी औषधीय गुण होती हैं जिसका इस्तेमाल डॉक्टर दवाई बनाने के लिए भी करते हैं। ड्रैगन फ्रूट में विटामिन ई, फास्फोरस और कैल्शियम बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी कमी के कारण बाजार में इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। और ऐसे में अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाती है बिहार में, तो ये बिहार को एक नए लेवल पर लेकर जा सकता है। और भी तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। News Next. Do like, share and subscribe.